हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं फंजाई, किंगडम फंजाई। एक कवक का शरीर अनेक लंबे नलिका समान तंतुओं से बना होता है, जिन्हें कहते हैं। आंसर है हमारा ए, कवक तंतु हाइफी। निम्न में से कौन सा कथन कवक के लिए गलत है? ऑप्शन नंबर बी, इनमें शुद्ध सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। निम्न में से कौन सा एक कवक तंतु रहित एक कोशिकीय कवक है? आंसर है हमारा इसका यीस्ट। निम्न में से कौन सा विकल्प कवकों में संकेंद्रीय स्थिति दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, आंसर है हमारा इसका बहुकेंद्रकीय पट रहित कवक तंतु। कवक जो जीवित पोषक के कोशिका द्रव्य से सीधे पोषक तत्व अवशोषित करते हैं कहलाते हैं परजीवी। कवक जो मृत पदार्थों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं कहलाते हैं मृतजीवी। इसके बीच में पारस्परिक और सहजीवी संबंध है, माइक्रोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट। शैवाल और कवक। माइक्रोराइजा किसके बीच में पारस्परिक और सहजीवी संबंध है? कवक और उच्च पादपों के मूल में। माइक्रोराइजा पादप वृद्धि को प्रेरित करता है मृदा से अकार्बनिक आयनों के अवशोषण द्वारा। कवक निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी विधियों द्वारा कायिक जनन प्रदर्शित करता है? प्रोटोनिमा द्वारा। कवक निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी प्रकार के बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन दर्शाता है? ओस्फोर। निम्न में से किसके अतिरिक्त कवक सभी विधियों द्वारा लैंगिक जनन दर्शाते हैं? जूस्पोर। कवक में विभिन्न प्रकार के बीजाणु एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, यह कहलाती है फलनकाय। कवक में दो चल और अचल युग्मकों का जीव द्रव्य संलयन कहलाता है प्लाज्मोगेमी। कवकों में केंद्रक संलयन दो डैश का संलयन है केंद्रक। निम्न में से कौन सा कवक के लैंगिक जनन के 3 पदों का सही क्रम है? जीव द्रव्य संलयन, केंद्रक संलयन, अर्धसूत्री विभाजन। कुछ कवकों में 2 अगुणित कोशिकाएं मिलकर द्विगुणित कोशिका बनाती हैं। कुछ स्थितियों में द्विकेंद्रक प्रावस्था होती है, जिसमें एक कोशिका में 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं, यह प्रावस्था कहलाती है द्विकेंद्रक प्रावस्था। कवक की द्विकेंद्रक प्रावस्था होती है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। कवकों को 4 वर्गों में किस आधार पर विभाजित किया जाता है? कवक जाल के आकार की, बीजाणु जनन की विधि, फलनकाय। म्यूकर और राइजोपस किस वर्ग में सम्मिलित हैं? फाइकोमाइसिटीज। निम्न में से किस वर्ग में कोएनोसाइटिक बहुकेंद्रीय और अपट्टीय कवक जाल होता है? फाइकोमाइसिटीज। शाखित अपट्टीय बहुकेंद्रीय कवक जाल उपस्थित होता है एल्ब्यूगो। फाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? विकल्प ए और बी दोनों, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर। समयुग्मकी का अर्थ युग्मक होते हैं आकार की में समान। निम्न में से कौन सा सरसों पर परजीवी कवक है? एल्ब्यूगो। निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी कवक फाइकोमाइसिटीज से संबंधित हैं? अगैरिकस। राइजोपस का कवक तंतु होता है शाखित, अपट्टीय और बहुकेंद्रीय। एस्कोमाइसिटीज सामान्यतः जाने जाते हैं सैक फंगी। ईस्ट और पेनिसिलियम वर्ग के उदाहरण हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं स्पोरोफाइटिक अपघटक, परजीवी और कैप्रोफ्लस। निम्न में से कौन सा कवक जैव रसायन और आनुवंशिक कार्यों के उपयोग में लिया जाता है? न्यूरोस्पोरा। खाने योग्य तत्व और कोमल एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों को पहचानिए। मोरेल्स तथा ट्रेफल्स। थैलीसम कवक में सम्मिलित होते हैं पेनिसिलियम तथा ईस्ट। क्लेबीसेप्स एक सदस्य है एस्कोमाइसिटीज। निम्न में से कौन सी बेसिडियोमाइसिटीज का सामान्य प्रकार है? मशरूम, पपबोल, ब्रैकेट कवक, ये सभी। बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य कहाँ पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी, मृदा, लकड़ी के लट्ठे, वृक्षों के ठूंठ और जीवित पादपकाय। निम्न में से कौन से बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सामान्य परजीवी हैं? ओस्टिलेगो तथा पक्सीनिया। बेसिडियोमाइसिटीज में कवक जाल होता है शाखीय व पट्टीय। निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी कवक बेसिडियोमाइसिटीज से संबंधित हैं? अल्टरनेरिया। बेसिडियोमाइसिटीज में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? विखंडन। रस्ट, स्मस्ट और मशरूम सभी हैं बेसिडियोकार्प धारण करने वाले। ड्यूट्रोमाइसिटीज में कवक जाल होता है पट्टीय व शाखित। अपूर्ण कवक जो सूखी पत्तियों के अपघटन और खनिज के चक्रण से संबंधित है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु द्वारा जनन करते हैं, जो कहलाता है कोनेडिया। लैंगिक जनन सभी कवकों में पाया जाता है अतिरिक्त ड्यूट्रोमाइसिटीज। दिए गए सभी कवक ड्यूट्रोमाइसिटीज से संबंधित केवल एक के अतिरिक्त वह है ओस्टिलेगो। निम्न में से कौन सा कथन सही है?
अल्टरनेरिया लैंगिक जनन उपस्थित ड्यूट्रोमाइसिटीज। गलत युग्म चुनिए, मोरेल्स बेट ट्रफल्स फाइकोमाइसिटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।